शांति। आज है 11 सितंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, तुम बाप के पास आए हो अपने करेक्टर सुधारने। तुम्हें अभी दैवी करेक्टर बनाने हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठना मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे करेंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। बाबा कहते, तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये है सोर्स ऑफ इनकम। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन योग है जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिवान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई, जो सतो प्रधान थी। अब उसको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों को तो असुरी करेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी करेक्टर बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के करेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसी को पता नहीं। अभी तुमने समझा। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं, यह भी जानते हो। ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, ये तो रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्म लोक है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए, परंतु वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। सालीग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। अनेका अनेक सालीग्राम है। बाबा कहते शिव एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे। इसके पीछे पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू होता है। यह है बहुत सहज बात।
परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है जो उनके पास है, वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, अभी तुम समझ गए हो। ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य, यह तीन मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य, वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार का वैराग्य है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, ये है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, ये भी अच्छा है। बाप कहते भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। बाबा कहते भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। क्या कहते हैं बाबा? भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निर्धन के बन पड़ते हैं। बाबा कहते सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं। ऊंचे ते उच्च भगवान कहा जाता है, परंतु वो कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं। यह बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं यह निरंकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप, यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं रुद्र बाबा व बबुल नाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, यह स्लोगन घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए। त्रेता में भी कहते हैं रावण था, सीता चुराई, श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए। अब सतयुग में यह सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए, बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते यह याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी है। इसीलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपनी को आत्मा समझ कर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में ये संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसे ज्ञान का सागर बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बताते हैं। बाबा कहते बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया, नीचे ही उतरते आए। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए। 5000 वर्ष पूरे हुए तब फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी ये ज्ञान पढ़ाई। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। तो आज क्या सारा दिन याद रखें, मैं भी ज्ञान की नदी हूँ।
यह नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है। ये तो छी छी दुनिया, छी छी शरीर, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्मा का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकती, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं, पतित हैं, इसीलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी, आत्मा ही सब कुछ करती, भक्ति भी आत्मा करती, शरीर भी आत्मा लेती। अब बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर चले जाएं। और तो कोई को पता नहीं हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को जानते नहीं। ये चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को जानते नहीं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जब बाबा कहते तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सारी आत्माएं कहाँ रहती हैं, मुक्ति में चली जाती हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये बनने के लिए। तुमने ही सबसे जायज़ती सुख देखा है, फिर सबसे जायज़ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, फिर तमो प्रधान बने हो। बाप कहते ये ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर है ना, पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्ष का है और ना मैं सर्वव्यापी हूँ। यह तो तुम मेरी ग्लानि करते हो। फिर भी बाबा कहते फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। बाबा कहते जितना शिव बाबा की ग्लानि की उतना और कोई की नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी टिक्कर बित्तर में भी जब ग्लानि भी हद की हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी, कहाँ पतित पावन बाप, है ना। वह सब है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, यह भी तुम जानते हो। गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, है ना। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अंडरलाइन करेंगे, जो प्रीत बुद्धि है वो पूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने ये भी समझाया स्कूल में कभी आंख बंद करके बैठना नहीं चाहिए। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंख बंद करके बैठो। ये तो बाप कहते हैं ये स्कूल है। सुना भी है नजर से निहाल, कहते हैं ये जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है। देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करें और बच्चे आंखें बंद करके बैठेंगे तो क्या कहेंगे? स्कूल में बच्चे आंख बंद करके बैठते हैं क्या? नहीं तो सुस्ती आएगी। पढ़ाई तो है, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। लाखों पद्मों की पढ़ाई है, कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। इन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा मंदिर, वहाँ है जड़।
ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी हैं। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म संस्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, जो संस्कार बाप में है, संस्कार शब्द पे ध्यान देंगे, वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, इसका अभ्यास करते रहें। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और आगे भी सब अच्छा ही होगा। आत्मा रूपी बैटरी को सतु प्रधान बनाने के लिए, आत्मा रूपी बैटरी को सतु प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी करेक्टर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म या वाणी में लाने के पहले, कर्म व वाणी में लाने से पहले हर बोल व कर्म के तीनों कालों को जान प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं दैवी गुणधारी आत्मा हूँ, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। और आत्मिक स्वरूप का भी अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।